दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज तंवर आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइंस इंडिया में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन हो या पूरी की पूरी मार्केट अगर USDT के अंदर देखते हो या USD के अंदर देखते हो, एक पैनिक के अंदर आ गई है और इस टाइम पे पूरी लाल हुई पड़ी है। लेकिन ये सडन डंप हुआ क्यों, और इस सडन डंप से क्या हमें घबराना चाहिए या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वो इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर बहुत पॉजिटिव बात क्या हुई है कि बिटकॉइन के पेयर के अंदर अगर आप देखते हो, पूरी की पूरी मार्केट टूटी नहीं। इससे ये पता चलता है कि बिटकॉइन को डंप करने की कोशिश की जा रही है और बिटकॉइन के पेयर में ऑल्ट कॉइन्स वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं। तो आपको पैनिक नहीं करना। सबसे पहले अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो लाइनों को समझिए, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है, या लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो आपको वैसे भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे। और हाँ, अब बात करते हैं कि एक्चुअल में मामला शुरू कहां से हुआ। आपको बताएं, वाइटालिक ब्रूटिन उन्होंने जो मीम कॉइन्स हैं उनको डंप किया या किसी एक्सचेंजेस पे भेजा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि जो शीबा कॉइन है, SHIB है, उसको इंडियन कोविड क्रिप्टो रिलीफ फंड के अंदर उन्होंने ट्रांसफ़र किया, जिसको कहते हैं कि ऑलमोस्ट $1 बिलियन वर्थ के वो कॉइन थे। और साथ के साथ 500 ईथर भी उन्होंने जो है डोनेट किए। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बात उस टाइम पे हुई थी, उन्होंने जो है, हम सबको पता है वाइटालिक ब्रूटिन के पास में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। उन्होंने अपनी लिक्विडिटी जो यूनिस्वैप से हटा ली थी वर्जन 2 से और V3 के अंदर डाल दी थी, लेकिन लोगों को लगा उन्होंने लिक्विडिटी हटा ली, इसकी वजह से भी हमने पैनिक देखा। लेकिन ओवरऑल जो गेम हुआ वो हमारे इलॉन भाई साहब ने किया। अब आपको डिसाइड करना है ये सारी चीज़ें समझ के कि हो क्या रहा है। इलॉन मस्क, जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, डॉज कॉइन को इतना हाइप कर दिया कि 4th रैंक पे उसको ले गए थे एक टाइम पे। इस टाइम पे 6ठी रैंक पे चल रहा है। लेकिन 54 मिलियन फॉलोअर्स और दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से एक अगर कोई ऐसी बात बोल दे जिससे उसको पता है कि मार्केट पैनिक में आएगी और मार्केट डंप करेगी, तो लाजमी है क्या गेम प्लान चल रहा है आप खुद भी समझ सकते हो। तो टेस्ला ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बजे अगर रात की बात करें तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि भैया टेस्ला है सस्पेंडेड व्हीकल परचेज, जो व्हीकल परचेज होंगी बिटकॉइन से वो सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न है, हमें लगता है कि जो बिटकॉइन माइनिंग होती है उसमें फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, खासकर कोल होता है, और वो जो एमिशन करता है यानी कि वो जो धुआं छोड़ता है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। बड़ी बात बड़ी जल्दी याद आया, पहले याद नहीं आई थी जब आप सोलर प्लांट, सोलर सिटीज़ बना रहे थे। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ गुड आइडिया, क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा आइडिया है और मुझे लगता है कि फ्यूचर भी उसका बहुत प्रॉमिसिंग है। बट दिस कैन नॉट कम एट दिस कॉस्ट, एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे नहीं आ सकता। यहाँ तक तो चलो उनकी बात समझ में आती है कि उन्हें एकदम से सडनली रात को याद आया कि एनवायरनमेंट की चिंता होने लगी। लेकिन जो लास्ट लाइन उन्होंने लिखी है, ये पैरा, वो कहीं ना कहीं आपको आइडिया दे देगा कि क्या हो रहा है। टेस्ला विल नॉट बी सेलिंग एनी बिटकॉइन। अरे भैया, इतनी इन्वायरमेंट की चिंता थी, बिटकॉइन को छोड़ देना चाहिए था और टेस्ला को जो है अपना बिटकॉइन सेल करके रख देना चाहिए था। लेकिन वो कह रहे हैं हम अपने बिटकॉइंस बेचेंगे नहीं और हमारी इंटेंशन है कि आने वाले टाइम के अंदर हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो ये बात समझ नहीं आती कि भैया आपको जो है बिटकॉइन भी रखना है और आपको जो है इन्वायरमेंट की चिंता भी हो रही है, तो आप समझ सकते हो इंटेंशन क्या है। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है, ज़्यादा हर्ट जो कर रहा है, माइक्रो स्ट्रेटजी के जो CEO हैं माइकल सेलर, जिनके पास में कई हज़ारों बिटकॉइन हैं, अगर वो भी इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे आइडिया लग रहा है कि गेम प्लान चल क्या रहा है। बैक ऑफ द माइंड आप समझिएगा कि इंटेंशन ये होती है कि आम आदमी से बिटकॉइन कैसे छीना जाए। वो ऐसे ही छीना जाएगा कि ऐसे डंप हम इस चीज़ को कर दें, और यही चीज़ अभी देखने को मिली। जैसे ही उनका ऐसा ट्वीट आया
तो फिर उसके बाद हमने एक सडन डंप देखा जो कि बिटकॉइन को ले गया अगले 3-4 घंटे के अंदर $46,000। अब यहाँ से टेक्निकली क्या लगता है, टेक्निकली बात करते हैं तो 46,000 45,500 इसको एक सपोर्ट है, उसके बाद में जो मेजर सपोर्ट है वो $42,000 के आसपास है, लेकिन जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है $50,000। और आपको ये समझने की कोशिश करनी है, $50,000 हमेशा एक साइकोलॉजिकल जो है इसको सपोर्ट रहेगी। आपको देखिएगा काफ़ी टाइम रही है, वहाँ से डंप करता है लेकिन वहाँ से एकदम से पंप कर जाता है। क्यों पंप करता है? क्योंकि 50,000 से ऑलमोस्ट $52,000 से $58,000 पे पिछले 2-3 महीने के अंदर इंस्टीट्यूशंस की एंट्री रही है और काफ़ी लाखों बिटकॉइन उन्होंने खरीदे हैं, तो वो इतनी आसानी से तोड़ने नहीं देंगे। ये जो हमने ऐसा डंप देखा है ना, ये डंप इसलिए होते हैं ताकि बिग वेल्स की हम एंट्री करा सकें। तो ये आप जो है समझ सकते हो कि पूरा का पूरा जो है गेम प्लान क्या चल रहा है, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो, शॉर्ट टर्म होल्डर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो आपको समझना है, लाइंस पे वर्क करना है। $40,000 आपको आइडिया होगा, हमारे हिसाब से जो है $52-53,000 इसको एक सपोर्ट थी, लेकिन वहाँ से जैसी ऐसी न्यूज़ आती है तो वो सपोर्ट भी धरी की धरी रह गई। लेकिन अभी जो सपोर्ट है $50,000 है। $50,000 रेजिस्टेंस की बात करें तो $54,000 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर उसके ऊपर ब्रेक आउट लेता है तो दोबारा से मुझे लगता है पर्सनली कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर ये रिवर्सल दिखा सकता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे नज़र बनाए रखिएगा। लॉन्ग टर्म के होल्डर हो तो आपको वैसे भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर इथीरियम की बात करें या दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, तो इथीरियम के अंदर अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आपको एंट्री लेनी है तो एंट्री कहाँ लेनी चाहिए। एंट्री जो है, और हमने $3500 पे आपको बताया था, और वहाँ तक गया और उसके बाद ये वहाँ से रिवर्स कर गया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इथीरियम का जो बिटकॉइन के पेयर में देखते हैं या दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को आप बिटकॉइन के पेयर में देखते हो तो वो टूटे ही नहीं हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या मैसेज आता है कि ऑल्ट कॉइन स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं। और अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ, उसको कोशिश की जा रही है कि इंटेंशनली डंप किया जाए, क्या एडीए हो या दूसरे और कॉइन्स हो, XRP हो। तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन के पेयर के अंदर तो भाई साहब बल्कि वो बढ़ रहे हैं या टूटे नहीं हैं। तो ये एक मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं इंटेंशनली बिटकॉइन को डंप करने की कोशिश की गई। लेकिन हम सबको पता है मार्केट के अंदर, अगर आप अब तो आप सारे पक्के चावल हो गए हो, तो आप सबको पता है कि मार्केट के अंदर क्या चलता है और आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि इथीरियम की बात करते हैं। तो आपको पता ही था एंट्री कहाँ लेनी है, अब एग्ज़िट कहाँ करना है। आपको ये समझना चाहिए $4500। अब जो इमीडिएट इसको जो टारगेट है वो $4200 है, उसके बाद में $4600 है, और जो मेजर टारगेट है वो हमारा $5000 है। अगर आप दोस्तों XRP की बात करें तो बहुत कुछ मायने रखता है ये जो मूविंग एवरेजेस होती हैं, और 50 दिन के मूविंग एवरेज पे इसको सपोर्ट मिली, और अब रेजिस्टेंस जो है $1.4 है, उसके ऊपर जाता है तो दोबारा से ये $1.6-1.7 आपको दिख सकता है। BNB के लिए बहुत लोग हमसे पूछते हैं। अगर मैं BNB की बात करता हूं तो BNB के अंदर हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमारे हिसाब से एक सपोर्ट है वो है $580 $85 नहीं टूटता है तो हम इसको जो है $535 या $30 पे भी देख सकते हैं, और वहाँ से इसने रिवर्सल लिया। तो ये सारे जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है डिप के अंदर। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए होंगे, क्योंकि मार्केट जो है उस टाइम पे ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं। लेकिन जिन्होंने उठाया होगा, आप सबको पता हो, जिन्होंने बिड लगा के रखी होगी, उनके बल्ले बल्ले हो गए होंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी मार्केट के अंदर आप जल्दी ही रिकवरी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। कमाते रहिए, आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।